एक बिजनेसमैन से मिलवा रहे हैं जो कांग्रेस के रूप में लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में अपनी ताल ठोक चुके हैं रेवाड़ी गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से। हमारे साथ महेंद्र सिंह छाबड़ा खास बात में मौजूद हैं। इनके बड़े बड़े शोरूम है टाटा के। चुनाव लड़ने का मतलब था चुनाव जीतना, और मैं ये समझ रहा हूँ, मैं 20 साल पत्रकार रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी के लिए गुड़गांव लोकसभा सीट सबसे ज्यादा सुरक्षित है। आपको टिकट मिलेगी क्यों? एक रीजन बताइए, लोग जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो अपना घर मजबूत होना चाहिए। अगर आपका रेवाड़ी कमजोर है, मैं दावा कर रहा हूं रेवाड़ी विधानसभा से 50,000 वोट से चुनाव जीत रहा हूं आज मैं। जातिवाद की राजनीति और ये सीधी वोट बैंक को बांटा जा रहा है, हिंदू मुस्लिम के बात कहकर, कभी राम की बात कहकर। और मेवात में जाऊंगा, मेवात में जितने हिंदू बीजेपी को वोट नहीं देंगे उतने महेंद्र छाबड़ा को देंगे। आपको खून दे सकते हैं लोग, लेकिन वोट देने में लोग कहते खून ले लीजिए, वोट नहीं देंगे। जो वोट बीजेपी का है, आज महेंद्र छाबड़ा बीजेपी का वोट ध्वस्त कर सकता है, इस किले को ध्वस्त कर सकता है, मुझे विश्वास है। राजा जी राव साहब इंद्रजीत जी, उनको हराना बहुत टेढ़ी खीर है। और आपकी हम कांग्रेस की बातचीत करें, सब कौन सी कांग्रेस में थोड़ा बताना चाहेंगे? कांग्रेस एक है, नेता अलग अलग हैं। अब तक आपका संगठन नहीं बन पाया और आप करते हैं लोकसभा की जीतने के, विधानसभा सरकार बनाने की। सब ये हवा में तीर क्यों मार रहे हैं आप साहब? आपका संगठन बना नहीं। अजय चौटाला अब तक कहते हैं जूतियों में खीर बट रही है, जूतम पजाई हो रहे हैं, थप्पड़ मुक्के हो रहे हैं, ये सड़कों पे देख लीजिए। और आप कहते हैं हम 10 सीटें जीत के आए। माहौल ऐसा है। बीजेपी के पास कितनी पार्टियां हैं? बीजेपी अपने दम पर चुनाव क्यों नहीं लड़ रही? मैं तो कहूंगा कि 10 सीटों में से सभी सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव जीतने की स्थिति में पहुंच चुके हैं। केंद्र भी कहने के खटाई में पड़ी उनकी खुद की सीट, और आप 10 सीटों की बातचीत कर रहे हैं। मैं तो आपको एक ही बात कहूंगा, चारों तरफ देखिए, जनता भाजपा से परेशान हो चुके। मैं भी एक व्यापारी हूं। तो ईडी की बातचीत कर रहे हो तो आपको डर नहीं लगता? ईडी सीबीआई से महेंद्र छाबड़ा ना डरा ना डरेगा। कांग्रेस पार्टी में हूं, हमेशा रहूंगा। चुनाव के लिए टिकट मांग रहा हूं, पार्टी देगी, जीत कर रहूंगा। नहीं देगी, जो उम्मीदवार सामने आएगा उसकी डटकर मदद करूंगा। क्या लगता है कैप्टन साहब जेजेपी में जाने वाले हैं? जेजेपी का मतलब सीधा सीधा बीजेपी में जाने वाले हैं? क्या आपका क्या आकलन है? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। दम घुट रहा है? नहीं, वो देखिए कैप्टन साहब ही बताएंगे। बाकी आपका दम नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। महेंद्र सिंह छाबड़ा के राजनीति में आना क्यों चाहता है? क्या नेक नीति, क्या नेक इरादा आपको राजनीति में आने का? गुड़गांव लोकसभा की बात करिए, रेवाड़ी विधानसभा की बात करिए, राजा महाराजा चले गए, लेकिन राज अब भी राजा महाराजा का चल रहा है। राजा जी तो आज भी है और कल भी रहेंगे। क्या महेंद्र सिंह छाबड़ा राजघराना खत्म कर देगा? आपको मैंने अभी उदाहरण दिया था, दिल्ली की हालत देखिए, बड़े बड़े राजघराने गिर गए, पंजाब में गिर गए। आपके सामने खड़े राव इंद्रजीत जी, ये लहर कहीं लहर बन के ना रह जाए, क्योंकि ये जो राजा जी इनको कहने की बैकफुट पर धकेलना इतना आसान नहीं है। देखिए, मैं किसी और को नहीं देखता मेरे सामने कौन है। मैं अपनी लाइन बड़ी खींचना जानता हूँ। मेरे साथ जनता की लहर होगी। मुझे किसी को हराना नहीं है, मुझे खुद जीतना है। परिवर्तन की लहर चल चुकी है। लोकसभा तो आगाज है। बीजेपी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, कांग्रेस सरकार आने जा रही है। पार्टी ने टिकट दी तो लोकसभा के उम्मीदवार होंगे, इतनी वोटों से जीतेंगे कि जनता भी कहेगी। अब राव दान सिंह की बातचीत करें, वो भी गुड़गांव और रेवाड़ी लोकसभा से ताल ठोक चुके हैं। देखिए, बड़े नेता है, बड़े नेता कहीं भी चुनाव लड़ लेते हैं। राजस्थान जाके भी लड़ लेते हैं, पार्टी लड़वा देती है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं और हम एक बिजनेसमैन से मिलवा रहे हैं जो कांग्रेस के रूप में लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में अपनी ताल ठोक चुके हैं रेवाड़ी गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से।
तो कांग्रेस की हम बातचीत करें, इस बिजनेसमैन की बातचीत करें, बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत नेताओं को जितवाया है इन्होंने, लेकिन बैक फुट पे रह के ही लोगों की मदद की आज तक और उनको चुनाव जिताते आए। अब की बार इन्होंने खुद ही मनसा बना डाली कि हम खुद लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे और 100% जीतेंगे, और वो भी कांग्रेस पार्टी की टिकट पर। हमारे साथ महेंद्र सिंह छाबड़ा खास बात में मौजूद हैं। इनके बड़े बड़े शोरूम हैं टाटा के, चाहे वो रिवाड़ी हो, चाहे नारनौल हो, चाहे महेंद्रगढ़ हो, चाहे कनीना हो, चाहे अटेली हो, चाहे गुड़गांवा हो, दारूहेड़ा हो, सब जगह इनके टाटा शोरूम्स हैं। लेकिन चुनाव और एक बिजनेस का अलग अलग पहलू होता है, यानी कि एक ट्रैक पे कैसे ट्रेन आ गई दोनों, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। महेंद्र सिंह छाबड़ा खास बातचीत उनसे मिलवाते हैं, कई विषयों पे बेबाक तरीके से बातचीत करेंगे। आज हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है जी महेंद्र सिंह छाबड़ा जी, आपका हमारे प्लेटफॉर्म हरियाणा न्यूज़ 24। लांबा साहब, आपका धन्यवाद, आप यहाँ पहुँचे। आपके सभी दर्शकों का धन्यवाद जो आपको लंबे समय से देख रहे हो, आपका चैनल इतना आगे बढ़ रहा है। छाबड़ा साहब, सभी लोग देख रहे हैं आपको, आज तक आपने चुनाव लोगों को लड़वाए और जितवाए, पहली बार क्या मनसा बनाई दिमाग में कि अब चलो महेंद्र सिंह छाबड़ा जी अब चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव भी आपने लोकसभा के, यानी कि एक गांव नहीं, एक विधानसभा नहीं, आपने सीधे ही 2000 गांव 3000 गांव से ही चुनाव लड़ने की मनसा बना डाली। तो ये कहाँ से दिमाग में आया कि अब समय आ गया, अब चुनाव लड़ना पड़ेगा? देखिए, चुनाव लड़ने का मतलब था चुनाव जीतना, और मैं ये समझ रहा हूँ, मैं 20 साल पत्रकार रहा हूँ, कि कांग्रेस पार्टी के लिए गुड़गांवा लोकसभा सीट सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। यहाँ 5 लाख वोटों से आपकी गिनती स्टार्ट होती है, और पिछले चुनाव की बात करें, राव इंद्रजीत 3,80,000 वोट से जीते थे। मेरा मानना है 1,90,000 वोट अगर कप्तान साहब के ज़्यादा हो जाते तो वो चुनाव जीत जाते। और जब इतने वोट मेवात से आ रहे हैं, आपके 4-5 लोग, आपको लाख लोग मिल रहे हैं आपको वोट, आपको 2 लाख वोट लेने हैं। और मुझे ये लगा कि 2 लाख वोट महेंद्र छाबड़ा अपने साथियों के साथ मिलकर ले सकता है, और ये सीट सुरक्षित मिली कि यहाँ जीता जा सकता है, इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी से आवेदन कर दिया। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है, कांग्रेस पार्टी ने इस बार आम कार्यकर्ता को मौका दिया, आप अपना आवेदन करें, इसलिए मुझे मौका मिल गया। हो सकता है मैं आपके सामने नहीं आ पाता। मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को लोकसभा का चुनाव लड़ने का मौका दिया। पार्टी टिकट देगी तो मैं तैयार हूँ, मेरे साथी तैयार हैं। छाबड़ा साहब, बहुत अच्छी बात, आप चुनाव लड़ेंगे और सब जीतने के लिए आते हैं, जो भी कैंडिडेट चुनाव के फाइट में आता है जीतने के लिए आता है। आपको टिकट मिलेगी क्यों? एक रीज़न बताइए, लोग जानना चाहते हैं, हम भी जानना चाहते हैं, बड़ी उत्सुकता है हमारे मन में भी, दिमाग में, कि महेंद्र सिंह छाबड़ा को आखिर कांग्रेस देगी टिकट क्यों? अगर कांग्रेस ने टिकट दे दी है तो रिवाड़ी और गुड़गांवा लोकसभा की जनता इनको वोट दे के जिताएगी क्यों? 2 क्वेश्चन है, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाल के बता दीजिए ताकि हमें पता चल सके। लांबा साहब, ऐसा है, गुड़गांवा लोकसभा के समीकरण आप देखिए, यहाँ से मनोहर लाल सैनी जी ने शायद 1971 से चुनाव लड़ा था। राव वीरेंद्र सिंह बहुत बड़े नेता थे, मुख्यमंत्री रहे हैं हरियाणा के, उनको भी चुनाव हरा दिया था। ये चुनाव इस बार का ऐसा चुनाव होगा, आप देखिए यहाँ से लगातार। और दूसरी बात, जो भी आज तक उम्मीदवार सामने आया है, जितने भी सांसद बने हैं वो रिवाड़ी से बने हैं, रिवाड़ी का रहने वाला। इस बार कप्तान साहब ने कहा था मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो मैंने सोचा चलो कप्तान साहब नहीं लड़ रहे, मैं अपना आवेदन करता हूं। तो मुझे उम्मीद है कि रिवाड़ी से जो उम्मीदवार आएगा, सबसे पहले तो अपना घर मजबूत होना चाहिए। अगर आपका रिवाड़ी कमजोर है, मैं दावा कर रहा हूं रिवाड़ी विधानसभा से 50,000 वोट से चुनाव जीत रहा हूं आज मैं। और मेरी मजबूती का कारण देखिए, तावड़ू मेरा गांव है, गुड़गांवा मेरा जन्म हुआ, मेरे फादर हरियाणा पुलिस में थे, ट्रांसफ़र होते रहे, गांव तावड़ू भंगो, 8वीं क्लास तक मैं वहाँ पढ़ा, बचपन में गुड़गांवा पढ़ा, मैट्रिक मैंने DAV स्कूल गुड़गांवा से की। मेरा मेवात, गुड़गांवा, रिवाड़ी, 35 सालों से मैं रिवाड़ी में रह रहा हूँ। समीकरण ऐसे हैं, जहाँ जाऊँगा आज
मोदी जी की बात करें, राजनीति करते हैं, जातिवाद की राजनीति और ये सीधी वोट बैंक को बांटा जा रहा है, हिंदू मुस्लिम के बात कहकर, कभी राम की बात कहकर। और मेवात में जाऊंगा, मेवात में जितने हिंदू बीजेपी को वोट नहीं देंगे उतने महेंद्र छाबड़ा को देंगे, और बाकी वोट। ऐसा महेंद्र छाबड़ा ने क्या कर दिया, क्यों देंगे महेंद्र छाबड़ा को? आपको खून दे सकते हैं लोग, लेकिन वोट देने में लोग कहते हैं खून ले लीजिए, वोट नहीं देंगे। क्यों देंगे वोट? ये तो आम नागरिक के रहना उठना खाना पीना सबका लगा। क्या एक विशेष काम छाबड़ा साहब बताना चाहेंगे कि जनता आपको वोट देगी? क्या सहयोग रहा है जनता के लिए आपका? क्या आपने ऐसे कार्य कर दिए बिगर नेता होते हुए समाज सेवा के, जो महेंद्र सिंह छाबड़ा को जनता वोट देगी रिवाड़ी के? क्यों? देखिए, मैं एक आम आदमी हूँ, सब लोग मुझे जानते हैं, मेरे तक पहुँच बहुत नज़दीक है। किसी भी नेता के साथ, कितने बड़े नेता देखिए, चंद लोग होते हैं जो उनका फ़ायदा उठाते हैं, उनके साथ रहते हैं। मेरे साथ उनको नज़दीक आने में टाइम नहीं लगेगा। सबसे पहले तो जनता ये सोच रही है। दूसरी बात, मैं लगातार गौशाला से जुड़ा रहा, गायों की सेवा की है। सड़कों पर आज इंसानों का एक्सीडेंट होता है, कोई लोग नहीं आते। मैं सालों से उन गायों के लिए काम कर रहा हूँ जो सड़कों पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। साथियों के साथ मिलकर जाटूसाना में 8 एकड़ की गौशाला बनवाई, वहाँ काम किया। जो गौशाला के लोग हैं, जो बीजेपी की वोट है, वो बीजेपी से ज़्यादा मुझे अपना मानेंगे। जो वोट बीजेपी का है, आज महेंद्र छाबड़ा बीजेपी का वोट ध्वस्त कर सकता है, इस किले को ध्वस्त कर सकता है, मुझे विश्वास है। और मेरे साथी सामने आ रहे हैं। कौन से किले को ध्वस्त? राजा जी राव साहब इंद्रजीत जी, उनको हराना बहुत टेढ़ी खीर है। और आपकी हम कांग्रेस की बातचीत करें, सब कौन सी कांग्रेस में थोड़ा बताना चाहेंगे? शैलजा कांग्रेस में है, सुरजेवाला कांग्रेस में है, हुड्डा कांग्रेस में है, या फिर वो एक और आपका ग्रुप, कई ग्रुप बने हुए हैं। कौन सी कांग्रेस की बात कर रहे हैं आप? कांग्रेस एक है, नेता अलग अलग हैं। चुनाव के समय सब नेता मिलकर एक दूसरे होती तो सड़कों पे कांग्रेस की फूट जग जाहिर नहीं होती। आपकी तो सड़कों पे फूट आई हुई है, सड़कों पे घमासान मचान हुआ आपका। छाबड़ा साहब आप बात करेंगे कांग्रेस एक है, सबको एक होती तो अपने घर पे आप निपटारा करते। जैसे बगावत हर पार्टी में है, गुस्सा हर पार्टी में है, लेकिन वो सड़क पे नहीं जग जाहिर करते। आपका तो सड़कों पे आई हुई है, घमासान मचा हुआ सड़कों पे, पूरी दुनिया देख रही है आपको। लामा साहब, कोई ऐसी बात नहीं है। हर आदमी, हर नेता अपने आप को मजबूत करने के लिए प्रयास होता है, अपने दम पर काम करता है। इससे कांग्रेस का ग्राफ उठ रहा है। आज पोजीशन देखिए, इंडिया गठबंधन हुआ, 1 सीट कुरुक्षेत्र की दे दी आम आदमी पार्टी को। कांग्रेस लगातार ग्राफ बढ़ रहा है, बीजेपी का ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है। उत्तर प्रदेश में देखिए गठबंधन हो गया। अब ये देखिए, गठबंधन के बगैर आप चुनाव लड़ नहीं सकते। आपकी इतनी क्षमता नहीं है, इतनी ताकत नहीं बची आप में, आप बीजेपी की तरह एक अकेले फाइट कर सके। या फिर आपको सहारा लेना पड़ता है। गठबंधन में जाइए, कभी गठबंधन बनाइए, कभी आप किसी के साथ खड़ी हुए, कभी किसी के साथ अलायंस कर लिए, कभी किसी का तोड़ दिए। खाली ये बचा है आपका। अब तक आपका संगठन नहीं बन पाया और आप करते हैं लोकसभा की जीतने की और विधानसभा सरकार बनाने की। सब ये हवा में तीर क्यों मार रहे हैं आप? जनता देख रही है। अजय चौटाला कहते हैं जूतियों में खीर बट रही है, बीजेपी वाले कहते हैं इनका अब तक संगठन नहीं बन पाया, और ये कहते हैं 2019 की। आप फिलहाल की भी नहीं सोच पा रहे हैं, और इन्होंने 2029 की सोच ली बीजेपी पार्टी ने कैसे जीतना है, और आप फिलहाल के नहीं सोच पाए हैं। सब जनता जानती है, आप हवा में तीर क्यों मारे? सही देखिए, 2029 की क्या बीजेपी सपने बेचती है। कई बार लोग देखते हैं मैसेज आता है 1500, लोग सोचते हैं 15 लाख तो खाते में नहीं आ गए। बीजेपी की आदत है सपने बेचना। पिछली बार 75 पार आपने देखिए कैसे सरकार बनाई जेजेपी के साथ। गठबंधन आपस में करके आज माहौल ऐसा है। बीजेपी के पास कितनी पार्टियां हैं? बीजेपी अपने दम पर चुनाव क्यों नहीं लड़ रही? ये पार्टी का फैसला है। मिलजुल कर पार्टी मजबूत है, और जो आम आदमी पार्टी आई है उससे और मजबूत हो गई। 1 सीट उनको दी है। आज बीजेपी के लिए ग्राफ नीचे जा रहा है। जो ये दावा कर रहे हैं, मैं तो कहूँगा कि 10 सीटों में से सभी सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव जीतने की स्थिति में पहुंच चुके हैं। लोकसभा के सर दीपेंद्र भी कहीं ना कहीं खटाई में पड़ी उनकी खुद की सीट, और आप 10 सीटों की बातचीत कर रहे हैं। सब 400 प्लस मोदी जी दावा कर रहे हैं, बीजेपी दावा कर रही है। और सब अहिरवाल क्षेत्र की बातचीत करें
थोड़ा सा अटपटा लगता है। हम सर्वे करते रहते हैं, यहाँ की जनता कहती है खून दे देंगे लेकिन मोदी को ही वोट देंगे, हम वोट बाकी वोट देने वाले नहीं है। और आप दावा करते हैं कि आप 10 सीटें जीत रहे हैं हरियाणा में। साहब आपका संगठन बना नहीं। अजय चौटाला अब तक कहते हैं जूतियों में खीर बट रही है, जूतम पजाई हो रहे हैं, थप्पड़ मुक्के हो रहे हैं, ये सड़कों पर देख लीजिए। और आप कहते हैं हम 10 सीटें जीत के आएंगे। बीजेपी का आंकड़ा 40% का रहता है। पिछली बार कहा था 75 सीटें जीतेंगे, 40 सीटें आई, तो 400 सीटें कह रहे हैं, इनकी 160 सीटें आएंगी। आप भी तो सरकार नहीं बना पाए पिछली बार, कमी आपकी है ना। आप सरकार बनाते बनाते रह गए। आपका यही जो फूटा तान, ये खींचा तानी, ये लप लाद गुस्से, ये आपके सड़कों पे आए हुए थे। अब की बार फिर वही कंडीशन आपकी है और आप दावा करते हैं, फिर आपके आपस में उलझ के खड़े हो। आपके भी यात्रा निकली थी, यात्रा में हुड्डा साहब लेके चले थे, उसके बाद किरण चौधरी और शैलजा और सुरजेवाला की यात्रा निकली। बावरिया साहब ने लेटर जारी कर देते हैं, इस यात्रा के साथ कोई नहीं जाएगा, जो पुराने कांग्रेस से हुड्डा के साथ रहेंगे। एक लेटर जारी हो जाता है, वो सोशल मीडिया पे आता है, हम भी वो लेटर हमारे पास अब भी रखा है। उसके एक हफ्ते बाद फिर 3 दिन बाद फिर लेटर जारी होता है, नहीं नहीं ये भी हमारे हैं, इनके साथ भी यात्रा में शामिल हो जी। ये क्या चल रहा है आपकी पार्टी में? क्या दिखाना चाहते हो? क्या जनता को दिखा रहे हैं आप दावे करते हैं बड़े बड़े सर, और पहले पार्टी आपकी समझ नहीं रही। देखिए, जहाँ बड़ा परिवार होता है छोटी बड़ी बातें होती रहती हैं। सब नेता मजबूत है, बड़े नेता है, सब पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं, ये बातें होती रहती हैं। मैं तो आपको एक ही बात कहूँगा, चारों तरफ देखिए, जनता भाजपा से परेशान हो चुके। मैं भी एक व्यापारी हूँ, व्यापारी आज इतना परेशान है, आम आदमी दुखी है। कौन सा ऐसा काम हो गया जिससे व्यापारी कहे कि मैं ठीक हूँ, आम आदमी, किसान सड़कों पर है। हालात देखिए, 700 से ज़्यादा किसान पिछली बार शहीद हो गए, अब भी किसानों पर गोलियां चल रही हैं। अगर ये मोदी जी मजबूत है, भाजपा मजबूत है, दिल्ली में 2-2 बार केजरीवाल जी हरा रहे हैं, मेयर चुनाव नहीं जीत रहे जहाँ मोदी जी रहते हैं। पंजाब में हालत देखिए, ये जोड़ तोड़ से MLA उठाकर अब इस तरीके से चल रहे हैं कि देश से पार्टी ख़त्म कर दो, नेता उठा लो। कहाँ है बीजेपी? बीजेपी में कांग्रेस के लोगों को ले गए, तो बीजेपी कांग्रेस की बनी हुई दम पर चल रहे हैं, अपने आप चले गए। अरे नहीं, ये दबाव की राजनीति चल रही है। तो आप भी नहीं, आप बड़े बिजनेसमैन हैं, शायद ये खबर चलने के बाद, ये खबर जो ही चलेगी आप पे भी ईडी भी कहीं छापा मार सकती है। आप भी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, टाटा के बहुत शोरूम है आपके पास, जगह 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 1-2 एकड़ में, तो शायद भी आप पे भी शिकंजा कर सकता है ईडी का। तो ईडी की बातचीत कर रहे हो तो आपको डर नहीं लगता? जब हम पाकिस्तान से आए थे, यहाँ 0 से काम शुरू किया था, आज हम हीरो हैं अपने दम पर, हम दोबारा 0 शुरू कर देंगे। ईडी CBI से महेंद्र छाबड़ा ना डरा है ना डरेगा। कांग्रेस पार्टी में हूँ, हमेशा रहूँगा। चुनाव के लिए टिकट मांग रहा हूँ, पार्टी देगी, जीत कर रहूँगा, नहीं देगी, जो उम्मीदवार सामने आएगा उसकी डटकर मदद करूँगा। छाबड़ा साहब, चलो मान लेते हैं आप, अगर कैप्टन साहब फार्म भर देते, मैं चुनाव लड़ने का फिर दोबारा से लड़ूंगा, तो भी आप अपना भाग्य आजमाते। कांग्रेस ने ओपन चैलेंज, ओपन वो दिया था सबको निमंत्रण, आप फार्म भर के, कौन कौन इच्छा जाहिर कर रहे हैं, कौन कौन चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, सब फिलअप करके डालिए फार्म हमारे पास। तो आप फार्म भरते उस समय भी या फिर नहीं भरते? तो कैप्टन साहब को फिर मौका दे दीजिए, क्योंकि कैप्टन साहब 5-6 बार जीत चुके हैं, फिर उनका बेटा जीत चुका है, फिर आप कहते हैं सबको मौका मिलना चाहिए। तो वंशवाद, जातिवाद तो आपकी पार्टी से ही शुरुआत हुई है। कैप्टन साहब का पहले ही बयान आ रहा था कि आवेदन मांगे जा रहे हैं। देखो, इस बात का कैप्टन साहब को बुरा नहीं मानना चाहिए, आवेदन और नेताओं ने भी किया है, बाकी उनकी अपनी सोच है, मौका सभी को मिलना चाहिए। ऐसे राजनीति में जो लोग आए हैं, क्या कार्यकर्ता ही बने रहेंगे? क्या वो पहले पंच का चुनाव लड़े, फिर पार्षद का लड़े? कब मौका आएगा? कितने उदाहरण हैं। मनोहर लाल खट्टर सीधे मुख्यमंत्री बनते हैं, भजन लाल मुख्यमंत्री बनते हैं, कैप्टन साहब भी आए होंगे, चिरंजीव राव भी आए होंगे, वो भी सीधे MLA बन गए। और दूसरी बात है, कैप्टन साहब ने आवेदन नहीं किया तो मैं इसलिए आ गया क्योंकि रिवाड़ी से लेकर ये समझ लिए 11 आवेदन कांग्रेस पार्टी में हुए, 10 गुड़गांव से है। क्या रिवाड़ी में कोई आदमी नहीं है जो आवेदन करे, जो डंके की चोट पर कहे मैं चुनाव लड़ूंगा? क्या कांग्रेस पार्टी कमजोर है? क्या रिवाड़ी अहिरवाल के लोग इतने कमजोर हो गए क्या चुनाव नहीं लड़ेंगे? महेंद्र छाबड़ा इस सोच को लेकर सामने आया है, और आज भी कैप्टन साहब कहते हैं मुझे चुनाव लड़ना है, मैं पीछे हट जाऊंगा। वो चुनाव लड़े, पार्टी उनको टिकट दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो वरिष्ठ नेता हैं। पार्टी अगर सोचते कि वो मेरे से ज़्यादा वोट लेकर चुनाव जीत सकते हैं, वो चुनाव लड़े, स्वागत है। डर सता रहा है उनको हार का, या फिर कहने का वो कह रहे मेरा दम घुट रहा है कांग्रेस में, जब तक सोनिया में कांग्रेस के बाद छोड़ के चला जाऊंगा। अटकलों का बाजार गर्म है, JGP में जा सकते हैं,
गुप्त सूत्रों से जानकारी जहाँ तक हमारे पास है, कई बार कहीं कहीं ने बात चली है, तो बात तो कुछ ज़रूर है, ऐसी कभी आज से पहले बात नहीं चली, तो कुछ न कुछ बात तो है। क्या लगता है कैप्टन साहब जेजेपी में जाने वाले हैं? जेजेपी का मतलब सीधा सीधा बीजेपी में जाने वाले हैं? क्या आपका क्या आकलन है? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। तो दम घुट रहा है राष्ट्रीय पार्टी? नहीं, वो देखिए कैप्टन साहब ही बताएंगे। बाकी आपका दम नहीं घुट रहा है? नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत बढ़िया मौका दिया, मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो लोगों को कहूँगा ऐसी पार्टी में आओ जाओ जहाँ इतना सम्मान मिल रहा है आपको। क्या करोगे? बीजेपी में भीड़ लग रही है, 20-20 उम्मीदवार जो चुनाव लड़ते थे, जनता ने उनको पर विश्वास किया, वोट दी उनको, वो एकदम बीजेपी में चले गए। कहाँ जाएंगे वो लोग? उनके कार्यकर्ता सोच रहे हैं हम क्या हो गया हमारे साथ। आज उनके कार्यकर्ता परेशान हैं, कैसे चुनाव लड़ेंगे? चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो खत्म हो जाएंगे। और ये चुनाव के टाइम में देखना, ये सब भग जाएंगे। और वही बीजेपी जो पिछली बार सीट आई थी, 5-7 सीटों पर दोबारा आने वाली है। प्रदेश का चुनाव जल्द होगा, तो बीजेपी 10 से ज़्यादा का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। महेंद्र सिंह छाबड़ा से कुछ और जानने की कोशिश करते हैं बेबाक तरीके से हरियाणा न्यूज़ 24 पे। छाबड़ा साहब, इतने बड़े बड़े शोरूम है टाटा के आपके पास, अच्छा खासा और भी बिजनेस है आपके, ये कुर्सी की ललक लग क्यों रही है आपको? मतलब इस कुर्सी पे बैठना चाहते क्यों आप? पहले इतनी बड़ी कुर्सी है, आप कहते हैं सेवा करेंगे। साहब, इतना पैसा पड़ा है आपके पास, करिए, किसने रोका सेवा? आप सेवा तो कर ही रहे हैं, और भी कर दीजिए आप सेवा। क्या करेंगे इन पैसे का? क्या अंदर रख के और ताला लगाएंगे पैसे के? अब उस कुर्सी पे बैठ के कौन सी सेवा करना चाहते हैं, ये मेरे दिमाग से परे है। क्यों हथियाना चाहते हैं कुर्सी? क्यों इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठना चाहते हैं आप? सेवा करिए, किसने रोका आपको सेवा के लिए? ये कुर्सी की ललक क्यों लगी होती है सभी बिजनेसमैन को? लगभग देखो, जिसके पास पैसा है वो कहता मैं नेता बनूंगा। ऐसा तो नहीं है कि आप सांसद बन के और अपना जो पैसा है उसको और 10-20 4 गुना 50 गुना और बढ़ा लेंगे और ब्लैक मनी खूब कमा लेंगे, उसको भी छुपाते रहेंगे, ये ओढ़ना ओढ़ लेंगे, सफ़ेद कुर्ता पजामा नेतागिरी का। ऐसा तो नहीं है, पीछे कई बार देखा है बिजली में ऐसा। हर आदमी राजनीति में इसलिए नहीं आता। हम व्यापारी हैं, व्यापार कर रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तो राजनीति में आना अपने समाज को, अपने लोगों को, अपने साथियों को मजबूत करना है। राजनीति में आना चाहिए और सभी को आना चाहिए। मैं तो कहूँगा, मैं तो एक तरह से उदाहरण दे रहा हूँ कि जो लोग राजनीति से दूर हैं उनको आगे आना चाहिए। ये नहीं है कोई पैसा कमाने के लिए राजनीति में आ रहा है। राजनीति में तो जेब में खर्चा है, राजनीति खर्चे का आना चाहते हैं। फिर आप खर्चा ही है तो महेंद्र सिंह छाबड़ा के राजनीति में आना क्यों चाहता है? क्या नेक नीति, क्या नेक इरादा आपको राजनीति में आने का? साहब, राजनीति में आने का सीधा फंडा ये होता है, मैं अरबपति, मेरा बेटा अरबपति, मेरा बुआ चाचा भतीजा साला मामा फूफा फूफी सभी अरबपति बन जाते हैं राजनीति में। एक बार कुर्सी पकड़ी नहीं कि लाइन लग जाती है और वो 50 पीढ़ी तक अरबपति बने रहते हैं साहब। अब किसी नेता के पास हम पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहेंगे, कल तक वो कुछ नहीं थे, सामान्य थे, दरिया बिछाते थे, एक बार वो एमएलए बने नहीं, उनकी एम्पायर, ये इतनी बड़ी बड़ी दौलत ये कहाँ से इकट्ठी हो जाती है साहब? एक सामान्य नागरिक भी इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठते ही। तो आपका इरादा बिजनेस में पैसा है, क्या इरादा है इस कुर्सी पे बैठने का? क्या नेक नीति, क्या इरादे लेके आए आप? थोड़ा सा बता दीजिए। रिवाड़ी के आप रिवाड़ी ज़्यादा कर रहे हैं, कोई नहीं है रिवाड़ी में। क्या रिवाड़ क्षेत्र में कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं है? छाबड़ा साहब कह रहे हैं, महेंद्र सिंह जी, क्या सभी गुड़गांव से चुनाव लड़ेंगे? तो कहते हैं कि हमने फार्म भरा है और जीतेंगे। क्या इरादा है? देखिए, आप गुड़गांव लोकसभा की बात करिए, रेवाड़ी विधानसभा की बात करिए, राजा महाराजा चले गए लेकिन राज आप भी राजा महाराजा का चल रहा है। मैं एक ही आदमी बनता रहेगा, उसके आसपास के 1000-500 लोग फायदा उठाते रहेंगे। आम जनता दूर है सभी फायदों से। आम जनता छोटे से काम के लिए भी कहाँ जाए। मैं इस उद्देश्य से आया हूँ कि मेरे जैसा आदमी सामने राजनीति में आएगा, कल मेरे बाद और लोग भी आएंगे और ये परंपरा खत्म हो कि एक ही आदमी चलता रहेगा, उसके बच्चे चलते रहेंगे, उसके पोते चलते रहेंगे। महेंद्र छाबड़ा अलग बिरादरी से एक आम आदमी सामने आया है कि जनता मौका देगी। और मैं बता रहा हूँ, मेरी जीत का कारण ही यही होने जा रहा है। केवल पार्टी को सोचना है, टिकट देनी है, चुनाव अपने आप ऐसे जीतेंगे जैसे मनोहर लाल सैनी जी ने
चुनाव जीत कर दिखा दिया था हरियाणा में कि एक आम आदमी भी चुनाव जीत सकता है। छाबड़ा साहब, आपने कहा राजा जी तो आज भी है और कल भी रहेंगे। क्या महेंद्र सिंह छाबड़ा राजघराना खत्म कर देगा? क्योंकि कैप्टन का लड़का चिरंजीव राव और राव इंद्रजीत की लड़की आरती राव अभी तैयार है चुनाव लड़ेंगे। तो महेंद्र सिंह छाबड़ा एक बिजनेसमैन ही तो है, वो पावरफुल लोग हैं, बड़ी गद्दी है, शासन प्रशासन बागडोर हाथ में है। इतना आसान है क्या रजवाड़े कोई सिस्टम ख़त्म करना कि मैं और मेरा बेटा मेरी बेटी? तो राजघराने तो लगातार चलते रहेंगे, उनको आज भी दबदबा है, कल भी है। और जैसे हम सर्वे वगैरह करते उनमें निकल के आता है कि राजघराने तो कायम रहेंगे और मरते दम तक कायम रहेंगे। तो एक नॉर्मल सा व्यक्ति कैसे, क्या समझ में नहीं आया, इतना बड़ा पहाड़ जैसे लोगों से टकराने चाहिए। आपको मैंने अभी उदाहरण दिया था, दिल्ली की हालत देखिए, बड़े बड़े राजघराने गिर गए, पंजाब में गिर गए। यहाँ कोई ये बात नहीं है एक आम आदमी आगे आ ही नहीं रहा। जब कोई आप चुनाव ही नहीं लड़ोगे जीतो कैसे? घर बैठे चुनाव जीत जाओगे? आगे तो आना पड़ेगा। टिकट ही नहीं मांग रहे लोग। चुनाव लड़ना बाद की बात है, पहली मंजिल टिकट मांगनी पड़ेगी, उसके बाद चुनाव लड़ना पड़ेगा, उसके बाद आती है जीत हार। जनता सोचेगी। चंद लोग हैं वो क्या करे मजबूरी में, जब कोई लड़ ही नहीं रहा। और मेरे साथ क्या है, कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, कितने कार्यकर्ता है, 10-10 लोग टिकट मांग रहे हैं हर विधानसभा में, 10 विधानसभा सामने आती है, 100 तो कैंडिडेट है हमारे पास जो चुनाव लड़ने को तैयार बैठे हैं। 70-80 विधानसभा के उम्मीदवार हैं, सब जुटेंगे। मैं कह रहा हूँ 20 दिन में हर घर में महेंद्र छाबड़ा का साथी दस्तक दे देगा कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। और फिर देखना एक लहर चलेगी, गुड़गांव से ऐसी लहर चलेगी कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी 10 सीटें निकालकर एक नया इतिहास रचेगी। राजा जी आपके सामने खड़े हैं, राव इंद्रजीत जी। ये लहर कहीं लहर बन के ना रह जाए, क्योंकि ये जो राजा जी इनको कहने की बैकफुट पर धकेलना इतना आसान नहीं है। छाबड़ा साहब थोड़ा सा सोच। देखिए, मैं किसी और को नहीं देखता मेरे सामने कौन है, मैं अपनी लाइन बड़ी खींचना जानता हूँ। मेरे साथ जनता की लहर होगी, मुझे किसी को हराना नहीं है, मुझे खुद जीतना है। जनता मेरे साथ होगी, कोई सामने हो, बीजेपी किसको टिकट दे, कौन आता है, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। मुझे टिकट लेनी है और जनता मेरा चुनाव लड़ेगी। आप देखिए व्यापारी किसके साथ हैं, आज भी नहीं है, परंतु मेरे सामने सारे व्यापारी वर्ग आएगा। मैं 20 साल पत्रकार रहा हूँ, सभी पत्रकार मेरा साथ देंगे, उनको मेरा व्यवहार पता है, मेरे तक पहुँच है। आप जो बड़े नेता हैं उन तक पहुँच कितने लोगों की है आप बात करके देख लिए, सबको पता है। एक आम आदमी सामने आया, एक विजन बता दीजिए ठोस, आपको पार्टी टिकट देगी क्यों और कौन आपकी मदद करेगा? नेता आपका कोई गोड़ फोदन नहीं है राजनीति में, आप कह रहे हैं अब मेरा तो कोई नहीं है, ना दादा ना परदादा, कभी हमने चुनाव नहीं लड़े और आप चुनाव लड़ने चल पड़े सीधा सा मुंह उठा के चलो हम चुनाव लड़ते हैं। सबको गोड फादर है आपका राजनीति में, क्या विजन है, क्यों देगी पार्टी आपको टिकट? मैंने चुनाव नहीं लड़ा, लड़वाए जिनके राव इंद्रजीत सिंह के साथ भी रहा कांग्रेस पार्टी में, जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने नहीं थे उससे पहले साथ रहा। मुझे हर बूथ के बारे में पता है, हर चुनाव कैसे लड़ा जाता है सब पता है। और पार्टी साथ है, राष्ट्रीय पार्टी है, कार्यकर्ता है, मजबूत पार्टी है। और अहिरवाल में आप इतिहास देखिए, चुनाव जीतने के लिए आज तक कितने लोग सामने आए, उनमें कौन जीते, तो जनता को पता है कौन उम्मीदवार जीतेगा। तो जनता के समीकरण के हिसाब से महेंद्र छाबड़ा सामने आया है और दावा कर रहा हूं चुनाव हम जीतने वाले हैं। और आप देखिए बीजेपी के हालात, एक बात रह गई हमारी, नपे सिंह राठी इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष कैसे गोलियों से भून दिया। आप भी सुरक्षित नहीं है, मैं भी सुरक्षित नहीं हूं, क्या टिकट मांग रहा हूं, कहां जाए जनता, किस मुंह से वोट मांगने जा रहे हैं। सबसे पहले खट्टर साहब को जनता की सुरक्षा करनी चाहिए। मैं सैकड़ों उदाहरण गिनवा दूंगा, ऐसे लोगों को सुरक्षा दे रखी है, आम आदमी का दमन किया जा रहा है। जनता सोचेगी, जब नपे सिंह राठी जैसा आदमी सुरक्षित नहीं है, 3-3 गनमैन लेके चल रहा है, सड़कों पे दिन दहाड़े भून दिया जाता है, आप कह रहे हैं चुनाव जीतेंगे। जनता इनको 0 वोट देनी चाहिए। क्या चल रहा है, अगर बस की नहीं है इस्तीफा दे दें, छोड़ दें। अभी भी सत्ता का पेट नहीं भर रहा, जोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, इसको उठाओ उसको उठाओ, इस पार्टी ज्वाइन कराओ, इसको लाओ, लड़ो अपने दम पे। क्या कार्यकर्ताओं की कमी है? आरएसएस साथ है इनके, भाजपा साथ है, बड़े बड़े नेता हैं, लड़ो ना उनके दम पर।
चुनाव जीतो। आज जनाधार बीजेपी का खत्म हो चुका है। झूठे आश्वासन, बड़े बड़े दावे, 400 आ रही है, 75 आ रही है, कुछ नहीं है। जनता समझ चुकी है, किसान सड़कों पर, हत्याएं, क्राइम बढ़ चुका है, व्यापारी परेशान है, हर वर्ग परेशान है। डर के मारे लोग नहीं बोल रहे। मैं तो आवाज़ बुलंद करने आया हूँ व्यापारियों की, आम जनता की, कि कितने लोग परेशान हैं। छुटकारा चाहने के लिए मैं तो एक संदेश देने आया हूँ। बाकी जनता चुनाव में सबको बता देगी कि क्या होने जा रहा है। और मेरा जनता से एक ही संदेश है, चुनाव कोई लड़े, पार्टी देगी, मैं सामने आ रहा हूँ। मेरा चुनाव जनता का चुनाव होगा। मेरा चुनाव नहीं, महेंद्र छाबड़ा तो एक चेहरा होगा, ये जनता चुनाव लड़ेगी। आप सोचिए, 5 साल में मौका आने जा रहा है, अगले 5 साल फिर आपके खराब होने जा रहे हैं। अब जनता मान चुकी है और जनता देख रही है, परिवर्तन की लहर चल चुकी है। लोकसभा तो आगाज है, बीजेपी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, कांग्रेस सरकार आने जा रही है। और महेंद्र सिंह पार्टी ने टिकट दी तो लोकसभा के उम्मीदवार होंगे, इतनी वोटों से जीतेंगे कि जनता भी कहेगी। ठीक है, अब राव दान सिंह की बातचीत करें। वो भी गुड़गांव और रेवाड़ी लोकसभा से ताल ठोक चुके हैं, तो राव दान सिंह की अच्छी खासी चलती है। पूरे हरियाणा में कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। आपकी विधानसभा में पहुंची आपकी बार महेंद्रगढ़ से चुनाव लड़ते हैं। वैसे वो भिवानी पहलादगढ़ से आते हैं, बिल्कुल भिवानी से 4 किलोमीटर सटाउट का गाँव, तो पूरा होलसेल है राव दान सिंह का। क्या देखिए, बड़े नेता है, बड़े नेता कहीं भी चुनाव लड़ लेते हैं। राजस्थान जाके भी लड़ लेते हैं, पार्टी लड़वा देती है। वो आपकी टक्कर उन्होंने नामांकन दे रखे, आपको क्यों वो दान सिंह की मिलेगी फिर आपको टिकट कैसे? ये मैंने कहा, जब पार्टी ने आवेदन मांगे, पार्टी देखेगी कौन चुनाव जीत सकता है, कौन भिवानी से है, कौन रेवाड़ी से है, जनता किसको चुनाव जिताएगी। चलो चलते चलते क्वेश्चन रहेगा, हाँ या ना में। अगर आपको टिकट नहीं दी तो क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, या जेजेपी, चौटाला, आम आदमी पार्टी, बीजेपी पार्टी और बीएसपी, अन्य कोई भी पार्टी उसमें चुनाव लड़ेगा क्या मंत्री साहब, या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेगा, या फिर कांग्रेस के साथ रह के मदद करेगा? मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ। पार्टी ने आवेदन कहा, आवेदन कर दिया। आवेदन नहीं मांगती, मैं आवेदन भी नहीं करता। मुझे टिकट मिली, चुनाव लड़ूंगा, जनता के साथ मिलकर लड़ूंगा। पार्टी ने टिकट नहीं दी, जिस भी उम्मीदवार को टिकट दी मैं उसकी तन मन धन से मदद करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र सिंह छाबड़ा जी, आपका अपना अपने कीमती समय दिया, बातचीत की और बहुत बहुत हमारे प्लेटफॉर्म पे आए। इसी तरीके से हम बातचीत करते रहेंगे आपके साथ। तो बहुत बहुत दिल से स्वागत है आपका और बहुत बहुत आपका कीमती समय लिया। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ ये महेंद्र सिंह छाबड़ा खास बातचीत में बने हुए थे और ये गुड़गांव लोकसभा से प्रत्याशी के तौर पर अपनी ताल ठोक चुके हैं कांग्रेस पार्टी से। अब ये तो आने वाला समय बताएगा ऊँट किस करवट बैठता है, क्योंकि लोकसभा गुड़गांव की बातचीत करें काफ़ी हॉट सीट हो चुकी है कांग्रेस को लेके और बीजेपी को लेके। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।